जुबाओ यान से बाहर आने के बाद जियाओ यान किंग युआन को रहने के लिए एक सराय में ले गया। भाई जियाओ यान, तुम इतनी सारी औषधीय गोलियां क्यों खरीद रहे हो? किंग युआन जियाओ यान की उदारता से स्पष्ट रूप से हैरान था, इसलिए उसने सुनसान सराय में आते ही जल्दी से पूछा। बेशक, ये दवा को परिष्कृत करने के लिए है, जियाओ यान ने शांति से कहा। मेरे लिए दवा को परिष्कृत करना? मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है। किंग युआन ने उलझन में जियाओ यान को देखा। आपको पता होना चाहिए कि डू डी महाद्वीप पर सप्ताह के दिनों में आम लोगों के बीच प्रसारित होने वाली औषधीय गोलियों की संख्या मूल रूप से 9 है। 9वीं कक्षा की सुनहरी गोली से, जिसे जियाओ यान ने नीलामी के लिए रखा था, वो जानता था कि जियाओ यान को दवा शोधन में कुछ उपलब्धियों के साथ एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जियाओ यान को खाने के लिए खुद के लिए दवा की गोलियां बनानी पड़ी। माफ करना। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो। तुम पहले जैसे नहीं हो सकते, चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो। अब तुम्हारा नया जीवन है। जियाओ यान ने अभी अभी नीलाम की गई दवा की गोली निकाली और फिर एक साधारण डू क्यू कार्ड का उपयोग करके 1,00,000 पैसे निकाले और किंग युआन को सौंप दिए। नुओ, तुम पैसे ले सकते हो और जो चाहो खरीद सकते हो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो इसे फिर से कहो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाई जियाओ यान। किंग युआन अवाक रह गया। शुक्रिया, भाई जियाओ यान। किंग युआन की भावुक आंखों के कोने खट्टे हो गए। ये पहली बार था जब किसी ने उसके जन्म के बाद से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। लड़कियां हर समय रोती नहीं हैं, किंग युआन। याद रखो, किसी का जन्म और अनुभव किसी व्यक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता। हेडो में 30 साल और हेक्सी में 30 साल। गरीबों को मत धमकाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से किंग युआन की हीन भावना को देखा और जल्दी से उसे दिलासा दिया। एक रात की खामोशी के बाद जियाओ यान बिस्तर छोड़कर किंग युआन के पास चली गई। ये छोटी लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसे आराम करने का समय आ गया था। किंग युआन वास्तव में बहुत थकी हुई थी। वो बिस्तर पर चढ़ गई और अचंभे में सो गई। जियाओ यान ने सचेत रूप से साधना की तैयारी के लिए खुद को अलग कर लिया। साधना की रात जल्दी बीत गई। आखिरकार वो अभी अभी इस महाद्वीप पर आया था, इसलिए उसे अभी भी अपने क्षेत्र को सावधानीपूर्वक स्थिर करना था और यहां की भरपूर लड़ाई की भावना से खुद को परिचित करना था। जियाओ यान बस छोड़ने और बाहरी दुनिया में जाने वाला था। जब मैं किंग युआन को रजाई से ढकने गया तो मैंने देखा कि किंग युआन के नाजुक चेहरे पर 2 छोटे छोटे गड्ढे उभर आए हैं, मानो उसने कोई बहुत ही सुखद सपना देखा हो। मास्टर, आपने जिस लड़की के बारे में किंग युआन कहा है, उसका क्या मामला है? जियाओ यान चुपचाप बाहर निकल गया, दरवाजे का ताला बंद किया और अंगूठी को सहलाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम ये सवाल जानना चाहते हो तो तुम्हें गुबेन पैवान की गोली को परिष्कृत करना होगा और फिर उसे किंग युआन को देना होगा। तुम जो जानना चाहते हो वो स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगा, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये केवल कुछ महीनों का समय होना चाहिए। तुम्हें जल्दी करना होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान को देखते हुए जियाओ यान के साथ गूंगा खेलना जारी रखा, जो भ्रमित था। आज जुबाओ यान से औषधीय सामग्री की नीलामी की गई थी और मास्टर द्वारा छोड़ी गई सामग्री मूल रूप से पूरी है, लेकिन अब केवल एक जादूकोर गायब है। मुझे क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने उलझन में पूछा। मैं अभी अभी डू डी कॉन्टिनेंट में आया हूं और मुझे राक्षसों की शक्ति का पता नहीं चला है, इसलिए मैं किसी राक्षस का शिकार करके उसे मार नहीं सकता। वास्तव में सम्राट स्तर के जानवर का जादू कोर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आज मैंने खजाने के स्रोत को देखा और जादू कोर में कोई उतार चढ़ाव नहीं पाया। ऐसा लगता है कि इसे खोजना बहुत मुश्किल नहीं है। कल कीमियागर एसोसिएशन जाओ। डू डी कॉन्टिनेंट का कीमियागर बहुत दुर्लभ है, भले ही आप प्रथम श्रेणी के सम्राट ग्रेड कीमियागर हों।
आप इस छोटे किंगचेंग में बहुत लोकप्रिय होंगे। एक उच्च स्तरीय कीमियागर, आप जहां भी जाते हैं वहां चीजें करना आसान है। हे, गोल्डन ड्रैगन किंग को अचानक एक अच्छा तरीका सूझा और वो हंस पड़ा। क्या ये कीमियागर एसोसिएशन है? जियो यान के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, वो फार्मासिस्ट के रूप में अपनी पहचान भूल गया। जब वो डू क्यूई महाद्वीप में था तो उसे फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि डू क्यूई महाद्वीप में कोई स्पष्ट मूल्यांकन स्तर नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया। सुबह का सूरज धरती पर चमकता है और सुंदर दिन फिर से शुरू होता है। भाई जियाओ यान, हम कहाँ जा रहे हैं? किंग युआन ने स्पष्ट रूप से रात को अच्छी नींद ली थी और उसका मानसिक दृष्टिकोण बहुत बेहतर लग रहा था। 3000 हरे रेशम नीचे गिरे और वो सूरज की रोशनी और हवा से बहुत प्रभावित हुआ। आकर्षक। चलो अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं और आपके लिए तैयार की गई औषधीय जड़ी बूटियों में अभी भी एक महत्वपूर्ण औषधीय घटक की कमी है, इसलिए चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। जियाओ यान किंग युआन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के रास्ते पर ले गया और किंग युआन के 100,000 क्यों जैसे सवालों का जवाब देता रहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में 5 शानदार बड़े अक्षर एक साधारण पट्टिका पर खड़े हैं। पहली नजर में गेट खाली होगा, और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यह साधारण सी दिखने वाली पट्टिका लोगों की आत्मा को एक नजर में ही हिला देती है और वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। इस पट्टिका पर वास्तव में एक आत्मा का झटका है। सम्राट दायरे की आत्मा के जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से आत्मा प्रभाव के इस साधन को पहचान लिया। उसने जल्दी से थोड़ा असहज किंग युआन को अपनी आत्मा शक्ति से ढक दिया और जियाओ यान से एक अदृश्य आत्मा शक्ति निकली। ओह, सम्राट दायरे की आत्मा, इसे प्रकट हुए बहुत समय हो गया है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक पीले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जियाओ यान की आत्मा शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखें हिल गई और वो तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गया। तथाकथित आत्मा झटका आत्मा की शक्ति को एक निश्चित सीमा के भीतर सीमित करना है। यदि ये इस सीमा से अधिक है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि यदि आत्मा की शक्ति सीमा से कम है तो इसका प्रभाव होगा, अर्थात आत्मा एक पल में कैद हो जाएगी। जियाओ यूयू की नजर, तुम एक नजर में हमारे संगठन की इन छोटी छोटी बातों को समझ सकते हो। कृपया अंदर आओ। चेहरे पर मुस्कान लिए एक पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी उसकी ओर चला। जियाओ यान ने इस पीले बालों वाले बूढ़े आदमी से एक ऐसी शक्ति का एहसास किया जो उससे कम नहीं थी। लेकिन जियाओ यान डर नहीं रहा था और किंग युआन के साथ अंदर चला गया। यूयू पढ़ रहा था, राष्ट्रपति, आप क्या कर रहे हैं? क्या हमने वहां चाय नहीं पी थी? आप अचानक बाहर क्यों आ गए? एक और सौम्य चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने सफेद बालों वाले आदमी से कहा, जो अभी अभी बाहर आया था। राष्ट्रपति, नमस्ते, मैं यहां कीमियागर का पंजीकरण और मूल्यांकन करने आया हूं। जियाओ यान ने किंग युआन का हाथ पकड़ा और उसके सामने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी से कहा, क्या ये तुम हो जिसने अभी अभी सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति को बाहर निकाला है? सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा, ये वास्तव में मैं हूं। जियो यान ने सीधे जवाब देने में संकोच नहीं किया, और ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन भी था। तो आप किस तरह के फार्मासिस्ट का मूल्यांकन करना चाहते हैं? सफेद बालों वाले बूढ़े ने जियो यान को देखा, जो उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। सफेद बालों वाले बूढ़े का नाम बाइसू है। वो किंगचेंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष है और वो एक कीमियागर भी है जो सोचता है कि वह प्रथम श्रेणी का सम्राट है। बाइसू के बगल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बाइरुओ खड़े हैं। चूंकि बाद वाला स्वभाव से चंचल है, इसलिए उसकी कीमिया कौशल सम्राट की एकमात्र गोलियां है। इसके अलावा दोनों भाई हैं, प्रथम श्रेणी का सम्राट। जियो यान ने शांति से कहा, जैसे कि वो बहुत ही साधारण बात के बारे में बात कर रहा हो। क्या आप वास्तव में प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक के फार्मासिस्ट का परीक्षण करना चाहते हैं?
बाईरुओ ने आश्चर्य से जियो यान को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है कि आसमान बहुत ऊंचा है और वो कम उम्र में ही सम्राट रैंक के प्रथम श्रेणी के फार्मासिस्ट का परीक्षण करना चाहता है? ये पागलपन है। ओह, मेरे साथ आओ। बाईरुओ तुरंत आगे बढ़ने और प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक के फार्मासिस्ट के मूल्यांकन की तैयारी करने का आदेश दिया। एसोसिएशन में सख्त मनाही है और किसी को भी प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाओ और निरीक्षण करो। बाईरुओ ने मूल रूप से सोचा था कि जियो यान 9वीं कक्षा के फार्मासिस्ट का मूल्यांकन करने आ रहा है। आखिरकार इसका मतलब यह नहीं है कि सम्राट की आत्मा के साथ आप सम्राट स्तर के अन्य कीमियागरों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इस बार यह दिलचस्प है। मुझे निराश मत करो। बाईसु ने अपने दिल में धीरे से कहा, जियो यान को देखते हुए जो शांत था। बाईसु ने जियाओ यान और किंग युआन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदरूनी हिस्से में ले गया। यह हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर एक अलग खजाना है। ये एक अमर योद्धा द्वारा खोली गई एक छोटी सी दुनिया है। यहां आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार दवा की गोलियां परिष्कृत करने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के शाही फार्मासिस्ट का मूल्यांकन 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग आध्यात्मिक साधना है, दूसरा भाग आध्यात्मिक सशक्तिकरण है और तीसरा भाग आत्मा का संयम है। तथाकथित आध्यात्मिक साधना सूक्ष्म आत्मा विधियों और ज्वाला के माध्यम से होती है। सूक्ष्म नियंत्रण औषधीय गोली को मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता का एक निशान पैदा करता है और जल से एक औषधीय गोली को एक आध्यात्मिकता प्रदान करना है जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है। दान एक आकाश और एक भूमिगत की तरह है और अंतिम सबसे कठिन आत्मा प्रशिक्षण है। मुख्य भूमि पर आत्मा शक्ति की खेती करने के लिए लगभग कोई अभ्यास नहीं है। आत्मा प्रशिक्षण केवल आत्मा शक्ति को नियंत्रित करके किया जा सकता है, जो सभी सम्राटों के लिए भी है। फार्मासिस्टों के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि अगर वे सावधान नहीं हैं, तो उनकी आत्मा शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा और उनकी ताकत कम हो जाएगी। बाईसु ने जियो यान को देखा और धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह जियो यान को समझा रहा था, लेकिन वो वास्तव में मूल्यांकन क्षेत्र में था। बाहर यिकेन रिफाइनिंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के एक सदस्य ने समझाया कि ये उनके अपने संघ के मुख्य आधार है। क्या तुम्हें पता है? बाईसु ने जियाओ यान की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, जियाओ यान नाम के इस युवक पर अध्यक्ष बाईसु ने ध्यान दिया है। वो कम उम्र में ही सम्राट की आत्मा तक पहुंच गया है, इसलिए भविष्य में। समझे, क्या मैं मूल्यांकन शुरू कर सकता हूं? जियाओ यान ने उपस्थित अध्यक्ष बाईसु की ओर देखा और खुद को ध्यान से समझाया। उपाध्यक्ष बाईरुओ ने भी सिर हिलाया और समय समय पर कहा कि वो अनुमान नहीं लगा सकता कि वे लौकी में क्या बेच रहे थे, किस तरह की दवा। इससे भी अधिक अनुमान नहीं लगा सकता कि उसके पीछे कुलीन फार्मासिस्ट संघ के सदस्य उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सम्राट रैंक की कीमियागर परीक्षा को देखने मात्र से ही बहुत लाभ हो सकता है। मूल्यांकन शुरू होता है। बाईसु के शब्द गिर गए और उसके आसपास की विरल आकृतियां तुरंत शांत हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सम्राट ग्रेड फार्मासिस्ट मूल्यांकन को देखने में सक्षम होना कितना दुर्लभ है, इसलिए उसने जियाओ यान को चुपचाप देखा। मूल्यांकन का पहला दौर युलिंग एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई 2 दवा की गोलियां हैं। बेशक आप अपने द्वारा तैयार किए गए नुस्खे का भी उपयोग कर सकते हैं। बाईसुमी मुस्कुराई और अपने सामने जियाओ यान को देखा। दूसरा नुस्खा? क्या तुम पागल हो? उपाध्यक्ष बाईरुओ, जो बाईसु के बगल में खड़े थे, ने चौंक कर कहा। वो सबसे अच्छी तरह जानते थे कि शाही नुस्खा कितना कीमती होता है, भले ही उस पर मूल्य अंकित हो। मैंने तुरंत दूसरी जोड़ी निकाल ली और उपाध्यक्ष बाईरुओ अपने चेहरे पर दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सके। आप स्वाभाविक रूप से बाद में समझ जाएंगे। बाईसु ने बाईरुओ से कहा। खचखचखचका, यह वास्तव में एक बड़ी बात है।
पहला शॉट सम्राट के दूसरे रैंक के लिए नुस्खा है। जियाओ यान चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट रैंक के नुस्खे अमूल्य खजाने हैं। हालांकि आपके सामने के नुस्खे अंकित हैं, लेकिन उनका मूल्य भी बहुत अधिक है। इन दो नुस्खों के साथ आने वाली औषधीय सामग्री का तो कहना ही क्या। अरे अरे, ये चौंकाने वाला है। क्या आपको नहीं लगता कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग सभी मूर्ख हैं? अगर आपने अभी अभी अपनी सम्राट क्षेत्र की आत्मा का खुलासा किया है, तो क्या आपको लगता है कि यह राष्ट्रपति आपके लिए इतना अच्छा नुस्खा लेकर आएगा? चूंकि वो इतना अच्छा नुस्खा लेकर आया है, इसलिए वो आपको अदृश्य रूप से एक नाव से बांधना चाहता है। अगर भविष्य में इस एसोसिएशन के साथ कुछ होता है, तो आप इससे बच नहीं सकते। ये लोग चतुर हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग में मुस्कुराया। वैसे भी हमने कोई पैसा नहीं खोया। हमने दूसरे सम्राट का नुस्खा भी मुफ्त में उठाया। अगर भविष्य में कुछ होता है, तो इसके बारे में बात करने में देर नहीं हुई है। जियाओ यान ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि राष्ट्रपति बाईसु क्या सोच रहे थे, और बाईसु को जानबूझकर मुस्कुराया। जियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी हथेली से नुस्खे की 2 मात्राएं फैला दी। हुक्सुदान। इसका प्रभाव न केवल अग्नि विशेषता से लड़ने वाली चीगोंग विधि की अधिकतम क्षमता को उत्तेजित कर सकता है, बल्कि जीवन को लंबा करने का प्रभाव भी डाल सकता है। सामग्री: बर्फ और बर्फ जिनसेंग, शाही बांस के पत्ते, आग बादल वसंत पानी। आकार देने वाली गोली। ये अफवाह है कि राक्षस एक निश्चित शक्ति तक पहुंचने या स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को खाने और खेती जारी रखने पर मनुष्यों में विकसित हो सकते हैं। हालांकि छठी श्रेणी की दवा की गोली भी राक्षसों को मानव में बदलने में मदद कर सकती है, लेकिन छठी श्रेणी की परिवर्तन की गोली राक्षसों की ताकत को कम कर देगी। यहां तक कि नींव भी अस्थिर है, जो परिवर्तन के बाद खेती को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। और आकार देने वाली गोली इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकती है। यह प्रशिक्षण की गति को प्रभावित नहीं करती है, और यह भी अफवाह है कि वॉरक्राफ्ट अपनी इच्छानुसार वॉरक्राफ्ट रूप और मानव रूप के बीच स्विच कर सकता है, इसलिए यह वॉरक्राफ्ट द्वारा चाहा जाता है। सामग्री: पृथ्वी का कमल, रक्त सम्राट पत्ता, बर्फ और बर्फ की लौ फल। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आप पहला दौर शुरू कर सकते हैं। बाइरुओ ने जियो यान को देखने और ध्यान से महसूस करने के बाद कहा, मास्टर, हमें कौन सा चुनना चाहिए? जियो यान ने थोड़ी देर के लिए अनिश्चितता में पूछा। शेपिंग पिल। यह पिल बहुत काम की है। अब जब पर्याप्त औषधीय सामग्री है, तो मैं सबसे पहले उन औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करूंगा जो मैं गुबेन पैवान डैन के लिए ढूंढने जा रहा हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कुछ देर तक सोचा। मैंने शेप पिल को चुना। जियाओ यान ने चुपचाप राष्ट्रपति बाइरुओं को जवाब दिया। शेपिंग पिल? यह कुछ दूसरे दर्जे के सम्राट रैंक की गोलियों के बराबर है, यहां तक कि कुछ सम्राट रैंक के प्रथम दर्जे के शिखर कीमियागर, यहां तक कि कुछ सम्राट रैंक के प्रथम दर्जे के जुआनदान कीमियागर भी उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये युवक वास्तव में इसे बनाने के लिए, क्या वो पागल है? एसोसिएशन के सभी सदस्य जो जियाओ यान के आकलन को देख रहे थे, वे बात कर रहे थे। ये वास्तव में ये औषधीय गोली है जो सम्राट के प्रथम दर्जे के जुआनदान के शिखर के बराबर है। अगर ये व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, तो मुझे राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है। यूयू कांशु चांदी के बालों वाली एक लड़की ने जियाओ यान को देखा, जो मैदान पर था, धीरे धीरे अपने दिल में कुछ सोच रहा था। जियाओ यान ने कुछ देर सोचा। हालांकि गुरु ने कहा था कि इस डॉडी महाद्वीप में अलग अलग आग कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन गुरु ने यह स्पष्ट नहीं किया। भूल जाओ, लॉ की विशिष्टता अद्वितीय है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन, वे संभवतः मुझे इसका अध्ययन करने के लिए नहीं खींच सकते। केवल शाही औषधीय गोलियों को अलग अलग आग से परिष्कृत करके आप आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक योजना के साथ उसने संकोच नहीं किया और तुरंत जियाओ यी को बुलाया। जियाओ यी बाहर भाग गया और जियाओ यान के कंधे पर खड़ा हो गया। एक दूधिया सफेद लौ ने उसे घेर लिया।
बिना रुके बड़बड़ाते हुए, जैसे कि जियाओ यान के बारे में शिकायत कर रहा हो। यान ने सांस लेने के लिए लंबे समय से खुद को बाहर नहीं बुलाया था और वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। और उसने एक व्यथित भाव भी दिखाया। ठीक है, ठीक है, चलो पहले दवा की गोली बनाते हैं, फिर तुम किंग युआन का अनुसरण कर सकते हो। जियाओ यान ने भी जियाओ यी के असंतोष को देखा और जल्दी से उसे सांत्वना दी। जियो यी ने शब्द सुनकर ही खुशी से बड़बड़ाना शुरू कर दिया और उसके चारों ओर दूधिया सफेद लपटें थोड़ी मोटी हो गई। ऐसा लग रहा था कि जियो यी बहुत खुश थी। जब से दूधिया सफेद लपटें दिखाई दी, उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि आसपास की हवा का तापमान तुरंत बहुत बढ़ गया और सभी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो है फायर एल्फ। जियो यी के छोटे शरीर से भयानक ज्वाला शक्ति निकल रही थी और समझदार व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। काले कपड़े पहने और चांदी के बालों वाली महिला ने भी अविश्वास में पतले जेड हाथों से अपना मुंह ढक लिया और कहा, यह वास्तव में एक फायर एल्फ है। अध्यक्ष बाइसु, जो पहले मुस्कुरा रहे थे, उस पल आश्चर्य से भरे हुए थे और फिर उनके सिर ने जल्दी से कुछ गणना की। यह कैसे संभव है कि इस बच्चे के पास वास्तव में एक फायर एल्फ हो सकता है? उपाध्यक्ष बायरुओं की पहले की नाखुशी अब अविश्वसनीय हो गई है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी कड़ाही है। जियो यान ने अजीब आग को बुलाने के बाद उसने तुरंत दवा की कड़ाही भर दी और पाया कि लपटों का कोई निशान नहीं था और वे लपटें कड़ाही में पूरी तरह से संरक्षित थी। और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं। पहला, मजबूत आत्मा शक्ति। केवल एक मजबूत आत्मा शक्ति के साथ आप लॉ की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। औषधीय सामग्रियों में निहित औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं और औषधीय सामग्रियों का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक अच्छी दवा की कड़ाही है। एक अच्छी दवा की कड़ाही लॉ को पूरी तरह से संरक्षित कर सकती है, शोधन को गति दे सकती है और दवा की गोली की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकती है। यहां तक कि तियान डिंग रैंकिंग पर मौजूद कड़ाही कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के जन के दर्शन को कवर कर सकती है। तीसरी, शक्तिशाली लड़ाई की भावना है, जो फार्मासिस्ट की खुद की ताकत है। औषधीय गोलियों का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक समय लगेगा और उतनी ही अधिक कीमती औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी। केवल मजबूत ताकत ही उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों के पूरा होने का समर्थन कर सकती है। शोधन प्रक्रिया, अन्यथा ताकत की कमी से दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में विफलता होगी या इससे भी अधिक गंभीर गोली का विनाश होगा। इन तीनों को पूर्वापेक्षाएं मानकर, साथ ही अपने स्वयं के निरंतर सीखने और शोधन के साथ, कोई भी योग्य फार्मासिस्ट बन सकता है। उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट बनने के लिए किसी को कठिन अभ्यास जारी रखना चाहिए। जियाओ यान ने जियाओ यी को बुलाया और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जियाओ यी को पता लग गया कि जियाओ यान क्या सोच रहा था और तुरंत डैन डिंग पर आग उगलने लगा। वो रूप वास्तव में प्यारा था। ये देखकर जियाओ यान जानबूझकर मुस्कुराया और आकार की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था, लेकिन उसने गिल्ड लीडर या बाहरी सनसनी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। फायर एल्फ? वो क्या है? उपस्थित संघ के कुछ सदस्यों ने हैरान होकर कहा। तथाकथित कल्पित बौने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से पैदा हुए रहस्यमय प्राणी हैं। हम डॉडी महाद्वीप में उन्हें सोने, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों के कल्पित बौनों में विभाजित करते हैं। वे मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं हैं और उनके पास बहुत शक्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि कल्पित बौनों के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि वे बढ़ सकते हैं। चांदी के बालों वाली महिला ने ईर्ष्या से जियाओ यान को देखा। केवल इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कल्पित बौनों के 5 तत्व प्रकृति द्वारा अद्वितीय रूप से संपन्न हैं और यदि वे उनमें से एक प्राप्त कर सकते हैं तो उनके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। इसके अलावा कल्पित बौने सबसे ईमानदार और सरल होते हैं और केवल तभी
जब वे कल्पित बौनों द्वारा पहचाने जा सकते हैं, वे कल्पित बौनों के साथी बन सकते हैं और कल्पित बौनों का आशीर्वाद भागीदारों को मिल सकता है और युद्ध वृद्धि को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। युएरू के बोलने के तुरंत बाद दर्शकों में बहुत बेचैनी, ईर्ष्या और उत्साह था, क्योंकि कम से कम यहां उन्होंने अपनी आंखों से अग्नि आत्मा को देखा था। जियाओ यान ने बिना कुछ कहे इन शब्दों को सुना। ऐसा लगता है कि मूल्यांकन समाप्त होने के बाद मास्टर से जियाओ यी के बारे में पूछने का समय आ गया है। उसके बाद वो विचलित नहीं हुआ, बल्कि लपटों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जो लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं, वे निश्चित रूप से बुरे स्वभाव वाले लोग नहीं हैं। वे अधिक सम्मानजनक हैं। हर मजबूत व्यक्ति सभी के सम्मान का हकदार है। जियाओ यान जैसी ताकत और किस्मत का तो कहना ही क्या। एक एकजुट प्रतिभा। युएरू ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा न केवल सम्राट की आत्मा है, बल्कि उसमें ऐसी दुर्लभ अग्नि आत्मा भी है। राष्ट्रपति बाईसू ने युएरू नाम की चांदी के बालों वाली महिला को देखकर मुस्कुराया। सम्राट क्षेत्र की आत्मा। युएरू नाम की चांदी के बालों वाली महिला ने एक बार फिर गहरी हैरानी से कहा, मुझे पहले से पता था कि भले ही 2D कॉन्टिनेंट में कई प्रतिभाशाली लोग और प्रतिभाएं हैं, लेकिन केवल कीमियागर का पेशा दुर्लभ है। उच्च स्तरीय फार्मासिस्टों के लिए यह कितना दुर्लभ है, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। एक मजबूत फार्मासिस्ट के पास ज्वाला को नियंत्रित करने और जटिल और उबाऊ कीमिया को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आत्मा होनी चाहिए, और एक मजबूत फार्मासिस्ट को एक मजबूत फार्मासिस्ट होना चाहिए। राष्ट्रपति, कृपया इस मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद मुझे इस आदमी से मिलने दें। युएरू ने राष्ट्रपति बाईसू को दृढ़ता से देखा, जैसे कि उसने कोई निर्णय ले लिया हो। क्या आप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं? हालांकि जियाओ यान को अग्नि योगिनी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन बाईसू ने युएरू की आंखों में निराशा के भाव देखे और जल्दी से रुक गई। ठीक है, जब यह मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा तो मैं व्यवस्था कर दूंगी। धन्यवाद राष्ट्रपति। युएरू ने उत्साह से राष्ट्रपति बाईसू को प्रणाम किया, फिर अपना सिर उठाया और मूल्यांकन क्षेत्र में जियाओ यान को गर्व से देखा। जियाओ यान, जो मूल्यांकन स्थल पर था, ने कड़ाही में लपटों को ऊपर तक तपते हुए देखा। इस गर्मी में ऐसा लगता है कि हम दवा की गोलियां परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। जियाओ यान ने अपनी उंगली दवा की कड़ाही पर कुशलता से इंगित की और प्रत्येक औषधीय सामग्री को दवा की कड़ाही में फेंक दिया गया, और जियाओ यी भी बगल में बड़बड़ा रहा था। जियाओ यान की हरकतों को सीखने के बाद उसने भी उसी तरह सीखा। चूंकि औषधीय सामग्री डाली गई थी, इसलिए दवा के बर्तन में लगी लपटें जियाओ यान द्वारा 3 भागों में विभाजित की गई, और 3 लपटें पृथ्वी के कमल, रक्त, सम्राट के पत्ते और बर्फ की लौ के फल में चली गई, जैसे कि श्रम का विभाजन स्पष्ट था। ऐसी उपस्थिति के साथ ये आश्चर्यजनक है कि वो उन्हें अलग अलग परिष्कृत करना चाहता है। दवा को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया एक दिल का उपयोग करना है। एक दिल और 2 दिलों का उपयोग करना संभव नहीं है। इसके प्रकाश में गोली लोगों को नष्ट कर देगी और गंभीर मामलों में ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जो हर फार्मासिस्ट जानता है जब वो शुरू करता है। हालांकि ये भी बाहर रखा गया है कि अन्य साधनों वाले कुछ कीमियागर 3 शोधन में विभाजित हो सकते हैं। क्या नाजुक आत्मा नियंत्रण है? वो वास्तव में औषधीय सामग्रियों को खुद से 3 भागों में विभाजित कर सकता है और उन्हें एक ही समय में परिष्कृत कर सकता है। बाईसू जियाओ यान की औषधीय शोधन तकनीक की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। आपको पता होना चाहिए कि जब बाईसू खुद दवा को परिष्कृत कर रहा होता है, तब भी औषधीय पदार्थों के पूर्ण शोधन को सुनिश्चित करने के लिए शोधन आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है, और आत्मा का नियंत्रण और स्वयं का उपभोग छोटा नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये किया जा सकता है। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। पृथ्वी के कमल की सामग्री अपने आप में बहुत कठोर होती है।
भले ही वो जियाओ यी जैसी आग की असामान्य प्रिय हो, अल्ट्रा उच्च तापमान के निरंतर बेकिंग और शमन, ये अंततः थोड़ा सा गिरने लगता है। यूं धीरे धीरे गिरता है। कमल के बीज के अंदर रक्तलाल समृद्ध ऊर्जा को प्रकट करता है। इसके बाद रक्त सम्राट पत्ता आया। एक अजीब दृश्य में पृथ्वी के कमल को परिष्कृत करने के बाद रक्त सम्राट पत्ता अचानक क्लिक करता है और एक पत्ता गिर जाता है, जिससे एक बांस का जंगल उभरता है। फिर सभी की हैरान आंखों में बांस के जंगल से एक नाजुक पत्ता गिरता है और धीरे धीरे एक हरे तरल में बदल जाता है। बर्फ और बर्फ की लौ का फल बाहर से बहुत ही क्षतविक्षत होता है और ये अंतिम शोधन है। बर्फ और बर्फ की लौ के फल का बाहरी आवरण धीरे धीरे परिष्कृत होता है और सुनहरे क्रिस्टल की एक परत दिखाई देती है। तरल का ढेर। सभी ने लपटों में तरल पदार्थों के 3 ढेरों को देखा, जो एक मजबूत अदृश्य शक्ति को विकीर्ण कर रहे थे, क्योंकि वे भी जानते थे कि पहला चरण पूरा हो गया था। और फिर ये असली खेल था। इन 3 असंगत तरल पदार्थों को फ्यूज होने दे। हाँ, ऐसा लगता है कि 3 में विभाजित करना वास्तव में बहुत अधिक खपत है और अगला चरण संलयन है। जियो यान ने कड़ाही में असंगत तरल के 3 ढेरों को देखा और असहाय होकर कहा, जियो यान के नियंत्रण में तरल के 3 ढेर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए। बूम बूम बूम। जैसे ही तरल के 3 ढेर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे, 3 भयानक ऊर्जाएं तुरंत तिपाई में फट गई। ऐसा लगता है कि तीनों शक्तियां अपनी अपनी हैं और किसी को भी एक दूसरे पर शासन करने की अनुमति नहीं है। ओह, तुम कड़ाही को उड़ाने में विफल रहे, तुम क्या करने जा रहे हो? छोटे लड़के, बाइसो ने खुद से बड़बड़ाते हुए जियो यान की स्थिति को देखा। जियो यान ने लपटों और आत्मा बल को नियंत्रित किया और तरल पदार्थों के 3 ढेरों के संलयन का आग्रह करता रहा। थोड़ी देर के लिए गतिरोध के बाद सभी ने सोचा कि जब जियो यान पहली बार विफल होने जा रहा था, तो मूल्यांकन क्षेत्र में एक दहाड़ गूंज उठी। एक तला हुआ तिपाई? ये कैसे हो सकता है? मुझे चूसो। एक दहाड़ तुरंत सुनाई दी। दवा के बर्तन के बाहर जिस स्थान पर जियो यान स्थित था। जियो यान की जोरदार दहाड़ के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सभी 3 किस्में में विभाजित हो गई, जो नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से थी और दवा के बर्तन में औषधीय पदार्थों के 3 ढेरों की ओर एकत्रित हुई। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ दवा के बर्तन के बाहर गतिरोध में पड़ी 3 ताकतें धीरे धीरे नरम पड़ गई और यहां तक कि संकेत भी मिले कि वे विलय करने वाले थे। 3 औषधीय पदार्थों में हिंसक कारक को हटाने के लिए अग्नि योगिनी लॉ की विशेष शक्ति का उपयोग करके आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ 3 औषधीय पदार्थों की शक्ति को संतुलित और आसानी से विलय किया जा सकता है। ये वास्तव में अद्भुत है। बाई सुहुई चांग ने अपने सामने जियो यान की कुशल तकनीक को देखा और नीचे हैरान संघ के सदस्यों से कहा। उसकी आंखों और लहजे में जियो यान के लिए उसकी प्रशंसा छिपी नहीं थी। क्रोध कारक को हटाना ज्वाला का प्रभाव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की अग्नि आत्मा कुछ अलग है, लेकिन वो वास्तव में एक अच्छा लड़का है। बाइसु ने अपने दिल में धीरे से कहा। फिर उपराष्ट्रपति बाइरुओ को देखा और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर उपराष्ट्रपति बाइरुओ मूल्यांकन क्षेत्र से चले गए। वो जल्दी में चले गए, जैसे कि वो कुछ करने जा रहे थे। मुझे लूटने की कोशिश मत करो। चांदी के बालों वाली महिला युएरू ने उपराष्ट्रपति को देखा, जो चले गए, जाहिर तौर पर कुछ कारणों का अनुमान लगाते हुए, और फिर धीमी आवाज में ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि राष्ट्रपति बाइसु ने कहा, जियाओ यान जियाओ यी के शरीर में बची हुई ज्वालाओं को निगलने की शक्ति का उपयोग करके 3 औषधीय पदार्थों में सभी हिंसक कारकों को हटा रहा था और 3 औषधीय पदार्थों के लिए ऊर्जा को फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आभा एकत्र कर रहा था, ताकि तीनों ऊर्जा संतुलन पर पहुंच जाए तो संलयन स्वाभाविक रूप से एक मामला होगा। समय तेजी से बीत गया
और जब सभी ने जियाओ यान के शानदार औषधि शोधन कौशल की प्रशंसा की, तो औषधीय जड़ी बूटियों का संलयन भी धीरे धीरे शुरू हुआ। जियाओ यान की मूल रूप से थोड़ी बंद आंखें भी इस समय धीरे धीरे खुली। एक गरिमापूर्ण भाव के साथ औषधि के बर्तन को देखते हुए, उठती हुई लौ में 3 समूह या तरल औषधि या धूल जैसी चीजें हैं। ये 3 तरह की चीजें मौजूद हैं। हालांकि ये चीज अगोचर दिखती है, लेकिन ये एक मजबूत और चौंकाने वाली शुद्ध औषधीय शक्ति से भरी हुई है। इस छोटी सी दुनिया ने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगभग अवशोषित कर लिया है, इसलिए आपको संतृप्त होना चाहिए, है ना? तो एक गोली में विलय शुरू करने का समय आ गया है। जियाओ यान ने संतुलन प्राप्त करने के लिए, तीनों की ऊर्जा को विघटित करने के लिए आत्मा शक्ति को ध्यान से नियंत्रित किया और फिर औषधीय पदार्थों पर हमला करने के लिए लौ को नियंत्रित किया। जाहिर है कि जड़ी बूटियों को मिलाना शुरू करने का समय आ गया है। जियाओ यान ने तरल के 3 ढेरों पर धीरे धीरे हमला करने के लिए लपटों को नियंत्रित किया। 3 औषधीय पदार्थों के तरल पदार्थों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा समेटा और संतुलित किया गया है। वे एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करते थे जैसा कि उन्होंने शुरुआत में किया था, लेकिन धीरे धीरे एक साथ विलय करना शुरू कर दिया। सफलता, जियो यान ने बड़ी खुशी के साथ कहा। मूल रूप से जियो यान के पास केवल इसे आजमाने की मानसिकता थी। अगर वह इस बार असफल हो जाता तो उसके पास अभी भी 2 मौके होते। हालांकि सूजन को निगलने वाली शून्यता की निगलने की शक्ति वास्तव में औषधीय पदार्थों में हिंसक कारक को खत्म कर सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ जियो यान का सिद्धांत है। उत्साहित, अगला कदम सभी औषधीय अवयवों के गोलियों में विलीन होने का इंतजार करना है और डैन लेई का स्वागत करना है। उसके बाद जियो यान ने अपने पैरों को थपथपाया और बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि भले ही औषधीय अवयवों में हिंसक कारक को समाप्त कर दिया जाए, वे बेहतर और तेजी से विलीन हो पाएंगे। भी एक समय लेने वाली परियोजना है। आखिरकार ये सम्राट रैंक का एक अमृत है। कीमिया एक बेहद समय लेने वाली चीज है। विशेष रूप से ऐसी उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में अक्सर 10 दिन और 1.5 महीने लगते हैं। ये स्थिति असामान्य नहीं है। इस स्थिति के लिए अध्ययन को देख रहे संघ के सदस्य भी जागरूक थे, इसलिए वे लंबे इंतजार के कारण अधीर नहीं दिखे। देखने में सक्षम अधिकांश लोग कुछ ताकत और स्थिति वाले संघ के सदस्य थे। आवश्यक धैर्य स्वाभाविक रूप से जरूरी है। अनेक उम्मीद भरी आंखों की निगाहों के नीचे समय भी चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही 5 दिन चुपचाप बीत गए। इन दिनों सभी ने जियो यान की हर हरकत पर नजर रखी और ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि औषधीय पदार्थों की शक्ति को परिष्कृत करने का पहला भाग पूरा हो गया था और अगला कदम डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन को पूरा करना था। तथाकथित डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन का तात्पर्य 8वीं रैंक और उससे ऊपर की औषधीय गोलियों के शोधन से है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन को ट्रिगर करेगा। लोग इस तरह की तबाही को डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। कई फार्मासिस्ट उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय कानून की रक्षा करने में मदद करने के लिए मजबूत लोगों से पूछेंगे, क्योंकि डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत ही क्रूर है और अगर कोई सावधान नहीं है तो डैन लोगों को नष्ट कर देगा और मर जाएगा। मौजूद हर कोई डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ है, खासकर अगर जियो यान द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां शाही रैंक की थी, तो गोली थंडर का भयानक स्तर और भी खतरनाक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। एक शक्तिशाली कीमियागर शक्तिशाली होता है, लेकिन डैन लेई ट्रिब्यूलेशन इतना आसान नहीं है। चांदी के बालों वाली महिला यूरू कुछ चिंता के साथ अखाड़े में जियो यान को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यह बच्चा पूरी तरह से परिष्कृत हो सकता है और मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास कुछ रहस्य होने चाहिए, इसलिए बस उसका प्रदर्शन देखें। बाइसो ने स्पष्ट रूप से युएरू की चिंता देखी और कहा। चांदी के बालों वाली महिला ने जियाओ यान को देखा और फिर बाइसो को, जैसे कि विचार कर रही हो।
थोड़ी गर्म दुनिया में एक धीमी गड़गड़ाहट अचानक आकाश में गूंज उठी और फिर अनगिनत आंखें जल्दी से ऊपर की ओर मुड़ गई, केवल ये देखने के लिए कि आकाश में एक काला बादल दिखाई दिया। लेकिन अब इस काले बादल के भीतर वास्तव में गड़गड़ाहट की एक धीमी आवाज थी, और वो उपस्थिति स्पष्ट रूप से डैन लेई का आकार थी। ओ, ये किस तरह का उतार चढ़ाव है? बाइसू ने अपने दिल में हंसी के संकेत के साथ जियाओ यान को देखा। वो वास्तव में एक शक्तिशाली लड़का था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर 8वीं कक्षा की औषधीय गोली नौरंग की गोली की गड़गड़ाहट को बुला सकती है, तो इसका मतलब है कि ये 9वीं कक्षा की औषधीय गोली के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। और 9वीं कक्षा से परे सम्राट ग्रेड की औषधीय गोली का क्या होगा? जियो यान ने विदेशी मामलों के बारे में पूछे बिना औषधीय पदार्थों के संलयन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, उठो। अंत में संलयन सफल रहा और एक काला बादल, जिसने प्रकाश की एक हरी किरण बनाई, आकाश में उड़ गया। आसमान में गरजने वाले बादल बदलने लगे हैं। क्षेत्र के बाहर से एक अविश्वसनीय उद्घोष अचानक इस दुनिया में गूंज उठा। www.uk पढ़ रहा था। तुरंत एसोसिएशन में सभी की निगाहें जियो यान के सिर के ऊपर गरजने वाले बादल पर जम गई। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने देखा कि गरजने वाले बादल के बढ़ने के साथ मूल रंगीन डैन लेई फिर से बदलने लगा। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर सभी के चेहरे अवाक रह गए। जियो यान ने वास्तव में ऐसा किया। अच्छा आदमी, ये अद्भुत है। जबकि अनगिनत लोग दंग रह गए, कुछ लोग आखिरकार पहले अपने होश में आए और तुरंत उत्साह से चिल्लाए। आज जियो यान ने उन्हें अपनी आंखों से एक चमत्कार देखने दिया। हाँ, दूरी पर पत्थर के मंच पर यू रूटी का दिल आखिरकार इस पल में गिर गया। उसके जेड हाथ ने उसके मोटे स्तनों को थपथपाया और उसके गालों पर एक चमकदार और आकर्षक मुस्कान चुपचाप खिल गई। वो वास्तव में सफल हुआ। गरजने वाले बादल का रंग लगातार धड़क रहा है। एक रंग और 2 रंग, 9 रंग। प्रभावशाली रूप से वो एक रंगहीन गरजने वाले बादल से एक पल में 9 रंग के गरजने वाले बादल में कूद गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस क्षण 9 रंग का डैन ले दिखाई दिया, दवा के बर्तन से एक रहस्यमयी खुशबू निकली और फिर आसमान से बारिश की बूंदों की तरह तरल पदार्थ के फटने लगे। डैन्यू, 9 रंग का डैन ले, पूरे आसमान में डैन की बारिश। ये पहली बार है जब सभी ने इतनी शानदार दवा शोधन तकनीक देखी है। उपस्थित संघ के सदस्य अपने शरीर में प्रतिशोध की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, और यहां तक कि उनकी आत्मा भी बपतिस्मा लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें भी वही उदात्तता मिली। अच्छा आदमी, 9 रंग के डैन ले। आकाश डैन की बारिश से भरा हुआ है। सम्राट के आदेश की प्रथम श्रेणी की गोली के जन्म का प्रतीक। 22 ने स्वर्ग और पृथ्वी के इस दृश्य को देखकर हंसा। आप इस 9 रंग के वज्र से कैसे निपटेंगे? ये 8वीं और 9वीं रैंक का कोई साधारण स्तंभ नहीं है। डैन ले का अभिवादन भी कीमियागरों के लिए एक परीक्षा माना जाता है। कीमियागर सभी प्रकार की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें डैन ले की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शाही दवा की गोली बहुत अत्याचारी होती है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसे नष्ट कर देती है, और यदि कीमियागर दवा की गोली की रक्षा नहीं कर सकता है तो दवा नष्ट हो जाएगी। इसे कीमियागरों के लिए एक तरह की अंतिम परीक्षा भी माना जा सकता है। औषधीय गोलियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ डैन लेई को साधारण 4 सितारा लड़ाकू सम्राटों द्वारा भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, जिसमें इस शाही औषधीय गोली के समान 9 रंग के गरजने वाले बादल है। युएरू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चिंता भी थी। शाही दवा की गोली के 9 रंग के गरजने वाले बादल की शक्ति बहुत मजबूत है। हालांकि जियो यान निश्चित रूप से बहुत मानवीय है, इसलिए उसे उस पर अधिक भरोसा है। लेकिन ये 9 रंग का डैन थंडर कुछ ऐसा नहीं है जिसे परिष्कृत करना आसान है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो अंतिम क्षण में
जहाज को पलटना असंभव नहीं है। एसोसिएशन के सदस्यों और युएरू की चिंतित निगाहों के नीचे जियाओ यान, जो इसमें शामिल पार्टी थी, मुस्कुराई। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में 9 रंगों वाले वज्र की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी तीव्र होती गई। दानव कठपुतलियों के लिए यह वास्तव में एक महान टॉनिक है। जियाओ यान के मुंह से एक हंसी निकली। उसकी हथेली हल्के से उठी। उसकी उंगलियों पर अंगूठी की रोशनी थोड़ी चमकी और उसके सामने एक चमकदार चांदी की आकृति दिखाई दी। हालांकि स्वर्गीय दानव कठपुतली पहले से ही डू क्यूई महाद्वीप पर अपनी सीमा पर है, लेकिन उसके गुरु जिनलोंग ने कहा कि वो अभी भी सुधार कर सकता है। उसके गुरु पहले से ही अंगूठी में स्वर्गीय दानव कठपुतली की मरम्मत और मजबूती की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जियाओ यान को ज्यादा मदद नहीं की। बस जब जियाओ यान ने औषधीय गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया, तो मास्टर ने आखिरकार इस स्वर्गीय दानव कठपुतली की मरम्मत और मजबूती पूरी कर दी। आखिरकार उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग एक असली विशालकाय है। यदि वे शारीरिक प्रशिक्षण के मामले में प्रथम है, तो कोई भी दूसरा होने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए गोल्डन डेमन पपेट के स्तर को सुधारने में सक्षम होना उचित है। आज की स्वर्गीय दानव कठपुतली डू शेंग पावर हाउस के पूरे प्रहार का सामना कर सकती है, लेकिन ये जियाओ यान के लिए बहुत कम उपयोगी है, जिसे डू सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया है। वर्तमान स्वर्गीय दानव कठपुतली को गुरु के विशेष साधनों द्वारा मजबूत किया गया है और ये और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। एक स्तर ऊपर, गोल्डन डेमन कठपुतली की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए कि वो 5 स्टार डू डी को टक्कर दे सकती है, जियाओ यान की सांसें बहुत तेज हो गई। इस बार ये तुम्हारे ऊपर है। हथेली ने तियान याओपुप के शरीर को हल्के से थपथपाया। जियो यान मुस्कुराया और तुरंत अपना सिर तेजी से उठाया, आकाश में गरजते नौरंग के गरजते बादल को देखते हुए, जैसे कि एक छोटे जीव की तिरस्कार भरी निगाहों को देख रहा हो। वो साहसपूर्वक हंसा। चलो चलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारा सम्राट ग्रेड नौरंग की गोली थंडर कितना शक्तिशाली है। हिंसक रूप से लुढ़कते नौरंग के गरजते बादलों ने जियो यान की हंसी सुनी। आकाश में लुढ़कते नौरंग के गरजते बादल भी अधिक से अधिक तीव्र होते गए। इधर उधर घूमो, मानो विनाश की शक्ति इस छोटी अभिमानी चींटी पर उतरने वाली थी। शश, जैसे ही गरजता बादल लुढ़का, वो अचानक सिकुड़ गया और फिर एक नौरंग की गड़गड़ाहट एक विशाल अजगर की तरह बादल की परत से बाहर निकली और फिर अंतरिक्ष को चीरते हुए एक भयानक चहकती हुई आवाज के साथ जियो यान का सामना किया। पत्थर का मंच भयंकर रूप से झपटा। जाओ, आखिरकार आक्रामक होने वाले नौरंग के डैन थंडर को देखते हुए जियो यान मुस्कुराया, शून्य की ओर इशारा किया और उसके सामने स्वर्गीय दानव कठपुतली से धीरे से कहा। चिल्लाहट हुई और उसके सामने चमकदार दिव्य दानव कठपुतली ने अचानक अपने तलवों से जमीन को रौंद दिया और शक्तिशाली बल ने उसे सीधे आकाश में उड़ा दिया और फिर सभी की चकित आंखों के सामने शक्तिशाली पथ पर पटक दिया, थंडर के ऊपर। उफ! ये दृश्य देखकर चौक में अचानक एक आह की आवाज आई। लगता है कि इस बार ये विफल होने वाला है। सभी की धारणा से वो कठपुतली 1 या 2 बार डू शेंग पावर हाउस से निपट सकती है और नौरंग सम्राट ग्रेड दवा की गोली के सामने टिके रहना कैसे संभव हो सकता है, जो 4 सितारा डू सम्राट पावर हाउस के लिए असहाय है। नीचे जाओ। अरे, युएरू ने भी धीरे से आह भरी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि नौरंग की गड़गड़ाहट से मारा गया स्वर्गीय दानव कठपुतली न केवल टूट गया, बल्कि क्षतिग्रस्त शरीर वास्तव में आंधी के दौरान धीरे धीरे ठीक होने लगा और धंसा हुआ सीना, जो तुरंत गड़गड़ाहट से मारा गया था, धंसा हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे उभर रहा था। ये कठपुतली वास्तव में डैन लेई की गड़गड़ाहट शक्ति को अवशोषित कर रही है। आकाशीय राक्षस कठपुतली को देखकर, जो बिजली से गिरी थी लेकिन और अधिक चमकदार होती जा रही थी,
दर्शकों से देख रहे सभी लोगों की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उन्होंने ऐसी अजीब कठपुतली के बारे में कभी नहीं सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी कम उम्र में शाही कीमियागर का आकलन करने की हिम्मत कर रहे हो, बाइसू ने जियाओ यान से कहा, जो स्वर्गीय राक्षस कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था और लगातार पत्थर के मंच पर डैन लेई को अवशोषित कर रहा था। बूम बूम, आकाश में शानदार गड़गड़ाहट, जैसे कि आकाश में एक विशाल ड्रैगन दहाड़ रहा हो। आकाश में भड़की और नाची और तुरंत एक चमकदार वज्रपात हुआ। आकाश से नीचे की ओर बह गया और जमीन को ढक दिया और अंत में लगभग हवा में राक्षस कठपुतली के शरीर पर बमबारी की। तियान याओ कठपुतली के शरीर पर भयंकर गड़गड़ाहट हुई और चमकदार चांदी की बिजली बन निकली और तुरंत अनगिनत छोटे बिजली के सांपों में बदल गई, जो लगातार तियान याओ कठपुतली की त्वचा का पीछा करते हुए उसके शरीर में घुस गए। गड़गड़ाहट की शानदार शक्ति दानव कठपुतली के शरीर में भर गई और फिर जल्दी से हड्डियों और अंदर के मुरझाए हुए मांस को मजबूत कर दिया। दर्शकों में से हर कोई से दूर से देख रहा था और स्वर्गीय दानव कठपुतली एक गड़गड़ाहट के देवता की तरह थी। आकाश में तैर रही थी और उसके शरीर के 10 मीटर के भीतर गड़गड़ाहट की चमक थी और उस तरह की भयानक गति से किसी की खोपड़ी में झुनझुनी हो जाती थी। पत्थर के मंच पर जियो यान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। UUWWW.UK एनफोर रहा था। कौम तियान याओपुप ने अपने ऊपर फेंके गए सभी नौरंग के वज्रों को बलपूर्वक झेला, जिससे वो बेहद शांत हो गया और उसे इस कठिन डैन थंडर से निपटने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आसमान के ऊपर गर्जने वाली गड़गड़ाहट अंतहीन रूप से गूंजती रही और 9 रंगों के गर्जने वाले बादल वज्र बनाने वाली मशीन की तरह लगातार कई और अधिक चमकदार वज्रपात करते रहे और फिर उन सभी को पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर पर पटक दिया। 9 रंगों के गर्जने वाले बादल का दंगा लगभग 10 मिनट तक चला, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। पिछले 10 मिनटों में बेहद भयानक शक्ति वाले लगभग 100 गर्जने वाले बादल गरजने लगे, लेकिन सौभाग्य से इन गर्जने से स्वर्गीय दानव कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय चमकदार चांदी से ढके उसके शरीर की सतह पर हल्के से गहरे लाल रंग की चमक दिखाई दी, जो लगातार स्वर्गीय दानव कठपुतली के शरीर को ढक रही थी, जैसा कि 9 रंगों के डैन गर्जने की उम्मीद थी। जियो यान की आंखें तेज थी और उसने सबसे पहले तियान याओ कठपुतली के शरीर पर गहरे लाल रंग की चमक को देखा। उस पल उसकी आंखें खुशी से भर गई। हालांकि ये गहरे लाल रंग बेहद हल्के थे, लेकिन जियाओ यान काफी संतुष्ट था। वो बहुत स्पष्ट है, स्वर्गीय दानव कठपुतली को एक स्वर्ण दानव कठपुतली में विकसित करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में वज्र शक्ति की आवश्यकता होगी। ये नौरंग का डैन लेई वास्तव में एक बढ़िया पूरक है। इसे कुछ ही दौरों में स्वर्ण दानव कठपुतली के स्तर तक पूरी तरह से विकसित होने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान आकाश दानव कठपुतली 2 सितारा डू सम्राट को भी रास्ता नहीं देने वाली है। जियाओ यान नौरंग के डैन थंडर को देखते हुए, जो अपनी शक्ति को कमजोर करने और धीरे धीरे फीका पड़ने से नहीं रोक सकता था, उसने संतोष के साथ कहा, यह बच्चा वास्तव में अद्भुत है। वो वास्तव में आत्मा को प्रेरित करने के पहले भाग और आत्मा की खेती के दूसरे भाग को एक साथ पूरा करना चाहता है। इस मामले में अमृत के अमृत चरण की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। बाइसू ने एक नजर में जियाओ यान के शब्दों को देखा, मन में, लेकिन आप औषधीय गोली के वज्रपात के संकट पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? और शाही औषधीय गोली का आत्मा संयम कोई मजाक नहीं है।